हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राम राम, शुभ प्रभात। अभी बजे हैं सुबह के 6 और अब हम जा रहे हैं चंडीगढ़ से अपने गांव बैरी। और बैरी गांव पड़ता है धर्मपुर ब्लॉक में और तहसील संधौल। हम सवेरे इसलिए जा रहे हैं जल्दी क्योंकि रास्ते ख़राब हैं और समय भी लग सकता है, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि जल्दी निकल जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बारिशें बहुत हो रही है हिमाचल में। अभी 2 दिन पहले बादल फटा जिसके कारण धर्मपुर ब्लॉक में बहुत नुकसान हुआ। तो यह सब हम देखते हुए जाना भी ज़रूरी है कि कुछ काम ऐसा है जिसके लिए हमें जाना ही पड़ेगा, क्योंकि सब भाई हम जा रहे हैं। तो हम आपको रास्ते में कुछ जगहें दिखाएंगे जहाँ जहाँ से हम जाते हैं, कि हम कौन कौन सी जगह से जाते हैं। और हिमाचल का नज़ारा ही कुछ और होता है, सड़कों का और आसपास की सीनरी का। रास्ते में आती है हमारे पास ब्यास है, और ब्यास के साथ साथ से हम जाते हैं तो जो हमारा गांव है, वहाँ गांव के बिल्कुल नीचे ब्यास है। वह भी आपको हम दिखाएंगे। तो चलिए ये यात्रा शुरू करते हैं और आप बने रहिएगा और इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बाय। नया पंखा पा गया हमारा। फास्ट टैग ही हमारा डीएक्टिवेट हो गया। है डीएक्टिवेट हो गया। ये लो, आपका टैग डीएक्टिवेट ही है। अच्छा। आप गूगल क्रोम में सर्च कर लो ना, ठीक वहाँ से है, आपको पता चल जाएगा भी ट्रेडिंग के टैग कब क्लोज हुए। ये ठीक। 2024 के क्लोज हुए हैं। ठीक है, इसमें जितना बैलेंस था वो आप यूज़ कर सकते हैं, बैलेंस नहीं डाल सकते। ठीक है, ठीक। थैंक यू भाई, थैंक यू। बिल्कुल। अब ये भी कंपनियों की कुछ ना कुछ स्कीम ही होती है बिना फालतू की। टैग लगा हुआ है, अब ये कहते हैं कि ये डीएक्टिवेट हो गया है और हमें अब रिचार्ज करवाना पड़ेगा, जो कि महंगा पड़ रहा है 500 रुपीज़ का। अब करवाना तो है ही, क्योंकि सफ़र करना है तो फिर हाँ कर सकते हैं, ना कर सकते हैं, चलो कर लेते हैं। ये हमारा इसके नीचे ऊपर वहीं पे लगाया वहाँ पे रीड नहीं ना करेगा। रीड नहीं करेगा। नहीं करेगा। खड़ जा ला दे अभी हम पहुंच रहे हैं पहली टनल पे। इससे पहले हम जाते थे बाया उन्ना, तो वो बहुत लंबा रोड लगता था और सफ़र ही बहुत लंबा लगता था, थकावट बड़ी होती थी ना उस रोड पे। पर अब हम जा रहे हैं बाया घुमारमी, फिर हमीरपुर, और अब आ रही है पहली टनल। हाँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ पहली टनल। अभी हम एंट्री करेंगे पहली टनल में।
और साथ है मनाली रोड। यहाँ से भी मनाली जा सकते हो, राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी। अब आपको दिखाते हैं भाखड़ा बांध। ये भी हमारे साथ जा रहे हैं, भी हमारे भाई। हेलो, चलिए अब हम वहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे। भूख लग गई है, चलो फिर। ऊपर जाएंगे, यहाँ से देखना, व्यू देखना कितना प्यारा है। अम्मा ना ब्रिज बनता हुआ, ये रेलवे ट्रैक है जो मनाली जा रहा है। और नीचे खेत जो है वो ख़राब हो गए हैं क्योंकि यहाँ पानी चढ़ गया बहुत ज़्यादा। और ये एरिया बिल्कुल खाली था जब मैं पीछे आया था जून में, और अब ये लोगों की फसल ख़राब हो गई है नीचे। और ये पूरा भाखड़ा है, सामने बिलासपुर है। गाइस जो आपको दिख रहा है सामने सारा बिलासपुर है। और जहाँ हम खड़े हैं अभी, यहाँ घुमारवी। इतनी हरियाली देख के ना नैन सुख तो होता ही होता है, लेकिन मन सुख भी हो जाता है। क्यों अरुण जी? नया जीवन मिल जाता है आंखों को भी और आत्मा को भी। आपने पहली वीडियो में भी देखा हुआ जिसमें हमने पौधे लगाए हैं। विवेक जी रेबेन का चश्मा लगा के, और ये बताइए कि इस सफ़र में कितना मज़ा आ रहा है आपको? बहुत मज़ा आ रहा है, आनंद, बहुत आनंद आ रहा है। आपने बताया कि यहाँ ये होटल है जिससे सब कुछ व्यूज़ दिखता है, बड़ा मज़ा है यहाँ आके। पानी से भरा है, बहुत देखने में बहुत आनंद आ रहा है। शिव कुमार आप क्या बताएंगे इसके बारे में, क्या टिप्पणी करेंगे? कोई टिप्पणी नहीं, बिल्कुल ओके है। थम्स अप। आशीष जी को पूछिए। अच्छा, बाकी परोंठे खाकर पता लगेगा। बाकी परोठे खा के पता लगेगा। ये आप बना रहे हैं परांठे? मैं थोड़ी बनाऊंगा, रेस्टोरेंट का जो कुक है वो बनाएगा ना। प्रवीण सर, ये हमारे बड़े भाई साहब हैं। और आप कूलर का काम क्यों कर रहे हो यहाँ? चलो बढ़िया, आइए दूर गई। और विपन सर को भी फ़ोन दीजिए। ऑल गुड सर, बहुत बढ़िया। ऑल गुड। अजय सर, बहुत बढ़िया सफ़र है। काफ़ी मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। अजय सर, सामने झील देख के तो दिल बाग हो गया है आज। बाकी अब चाय पराठा करते हैं, थोड़ा भूख लगी है, उसके बाद नेक्स्ट भी देंगे। उसके बाद अनकंडीशनल से पास कर दीजिए। एक हमारा भाई ये भी जुड़ गया है हमारे साथ लाइव वीडियो कॉल पे। ये अभय जी है। इनके मन में बड़ी इच्छा थी कि हम साथ जाएंगे भाइयों के साथ, बहुत उत्सुक थे। लेकिन हुआ क्या कि पिताश्री ने मना कर, पिताश्री ने कहा अगर तुम पिताश्री ने कहा अगर तू गया मैं तुझे तखलिया कर दूंगा। चलाओ चाची पूछो, चाची यार मैं क्या बोल रहा हूं, चाची बोलो, तखलिया कर दें। चाची बोलो। ये हमारे चाचा जी हैं, अजय जी। यार सब इकट्ठे जा रहे, फैमिली वाले। हाँ, सारे इकट्ठे जा रहे हो। अच्छा और क्या पूरा पार्टी ये देखिए है चाचा लाए, मतलब बहुत सालों से हम इकट्ठे हुए हैं ऐसे। फैमिली जैसे इकट्ठी एक बार से चले। हां मुंडे से भी यहां को बुलाया, वो ठीक है भाई।
तो बहुत बढ़िया। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਆਉ ਤੂੰ ਸਕੜਾ ਆਉਂ ਸਕੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਾਚਾ चलो अब परांठे आएंगे, फिर परांठे खाते हैं। ਹੋਰ ਮੁੜਿਆ मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा। यहाँ बिल्कुल बीच में, यहाँ मेरा हाथ जा रहा है, यहाँ बीच में बिल्कुल यहाँ मंदिर होते हैं। पर भाखड़ा का पानी इस बार बहुत ज़्यादा आ गया था, वो मंदिर डूब गए हैं। मैं मई महीने में आया था यहाँ पे, तो वहाँ नीचे गया था। वहाँ यहाँ एक छोटा सा आपको ये बॉल दिख रहा है ना, ये वाला बॉल, तो इससे थोड़ा आगे जाके हमने गाड़ी लगाई थी। और अब देखो यहाँ तक पूरा पानी है भाखड़ा का। अभी हमने सबने सी एंड स्काई रेस्टोरेंट पे ब्रेकफास्ट किया, और आप यहाँ आना, और जब यहाँ से खा के जाओगे ना भोजन, तो पक्का देखना आपको घर का आनंद आएगा। बड़ी सिंपल रोटी है, बहुत अच्छी रोटी है। ये HP का पेट्रोल पंप है मनाली रोड पे, और सी एंड स्काई इसके अपोजिट है। यहाँ आके आप ज़रूर ब्रेकफास्ट कीजिए, लंच कीजिए, डिनर कीजिए। सर्विस भी अच्छी है, पर थोड़ा स्लो है, कोई बात नहीं, चलता है, क्योंकि टेस्ट अच्छा है और घर की रोटी जैसी है, तो ज़रूर यहाँ पे खाना चाहिए। चलिए अब अगला सफ़र करते हैं। जाते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। फिर उसके नुकसान सुन तो नहीं हो आपका कोई यहाँ पे? नहीं, बचाओ। जंगे डूबे गए बाकी। ओ ठीक है ना। बाकी सब ये हमारे अंकल जी हैं। ये जब इनका ये रेस्टोरेंट बन ही रहा तब हमें आए थे, हाँ जी, हाँ जी। और इन्होंने कहा था कि जाओ छत पे जाओ और उधर से देखो, तो बहुत सुंदर लग रहा था। तो हम आपकी वीडियो बना रहे हैं, अच्छा, तो सोशल मीडिया पर डालेंगे, लोग आएंगे यहाँ पे आपके पास। ठीक है, धन्यवाद। बहुत अच्छा मिलता लगता है आपसे मिलके मुझे। धन्यवाद, क्या धन्यवाद। ले जाना ही आगे यही रहे। हाँ, सब यही रह जाने। ठीक है अंकल जी, राम राम। राम राम। अभी हम पहुंच गए हैं घुमारमी मार्केट में, और ये जो हमारी राइट साइड दिख रहा है, ये सरका घाट का रोड जाता है यहाँ से। और सरका घाट यहाँ से बहुत नज़दीक लगता है, लेकिन है दूर, क्योंकि बहुत ही टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, और यहाँ से पड़ता है 40 किलोमीटर। और अब हम जा रहे हैं जिस रोड पे, ये हमीरपुर रोड, हम इस रोड से जाते हैं। जबकि हम सरका घाट से भी जा सकते हैं, लेकिन रोड बहुत ख़राब है, लेकिन हम उस रोड से जाते ही नहीं है, हमें ये नज़दीक पड़ता है हमीरपुर रोड। हाँ, तो ये घुमारमी शहर है, घुमारमी के बीचों बीच है हम इस टाइम, और ये घुमारमी की मार्केट है। चलिए अब हम मिलते हैं हमीरपुर में। जो लोग सातलाई बाबा बालकनाथ जी जाते हैं, ये रहा रेड टेप का शोरूम, और बस इसके थोड़ा सामने ही आपको रोड दिखा देता हूँ। यहाँ से बहुत नज़दीक है सातलाई बाबा बालकनाथ जी का मंदिर, और ये जो सामने रोड जा रहा है, ये सातलाई जा रहा है। तो रेड टेप का जो शोरूम है क्रॉस किया, साथ ही ब्रिज आ गया, ये रहा ब्रिज। और ये सामने दिख रहा है, ये सातलाई रोड है। आपको हम पूरा ही दिखा देते हैं अच्छे से। ये मंदिर है, सामने हनुमान जी की मूर्ति है, और देखिए यहाँ लिखा है सातलाई। ये रोड जाता है, यहाँ से 32 किलोमीटर है। ये रही जी हमीरपुर सिटी। अभी हम एंट्री कर चुके हैं हमीरपुर सिटी में, और ये
सामने जो हमें दिख रहा है ये बस स्टैंड है हमीरपुर का। नीचे लेफ़्ट साइड और राइट साइड मार्केट जो है हम देख रहे हैं। ये हमारे सामने हमीरपुर बस स्टैंड। ये जो हमें सामने दिख रही है ये ओल्ड गांधी मार्केट है। और अब थोड़ी देर बाद हमीरपुर की सीमा समाप्त होने वाली है। ये राइट साइड मिनी सेक्रेटेरिएट और हम जाएंगे लेफ़्ट साइड। पहले मैं 2-4 बार ही आया हूँ हमीरपुर। एक बार कोई काम था तो आया था और अब हमीरपुर की मार्केट समाप्त होती है यहाँ पे। अब आपको हम मिलाएंगे सजानपुर टीरा। अब ये सब उठ के कहेंगे बस थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी। ये हमीरपुर के जो चील के जंगल है ना, ये बड़े मनमोहक हैं। और यहाँ पे हम आते जाते एक जगह है, हम वहाँ पानी पीते हैं सारे और वहाँ से अपनी बॉटल्स भी भरते हैं। चलो अब आपको हम वहाँ पे पानी भी पिलाएंगे और पानी भी भरेंगे, आप भी आनंद लीजिएगा। ये रहा हमारा पानी की जगह। यहाँ पे पहाड़ों का पानी आता है और ये हर मौसम में आपको पानी पीने को मिलेगा। चलिए हम पानी पीते हैं और अपनी बॉटल्स भी भर लेते हैं। ये बहुत ही शीतल जल है। जिन जिन लोगों को इस पानी के बारे में पता है वो यहाँ रुकते हैं, अपनी बॉटल्स भरते हैं। ये देखिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं। ग्लेट हनुमान मंदिर सजानपुर की एंट्री पे ही थोड़ा आगे जाकर बाईं तरफ आदि योगी भगवान शिव का स्थान बनाया है। यहाँ टूरिस्ट रुकते हैं और नमन करते हैं। यहाँ से अब हम जाएंगे बाईं तरफ और दाईं तरफ सीधा जो रोड जाता है यह जाता है सजानपुर टीरा बस स्टैंड। और ये जो हमने रोड पकड़ा इस रोड से हम सीधा जाएंगे संधोल। ये रहा शर्मा ढाबा। कोई भी अगर इस रूट से आते हैं तो ये ढाबा 24 घंटे खुला होता है और बरसात में इस ढाबे के अंदर से ही पानी आ जाता है। अब ये देखिए सर, ये यहाँ लैंडस्लाइड हो रखी है जो कि हर साल होती है थोड़ी थोड़ी, पर इस साल बारिश ज़्यादा होने के कारण आप देखिए कितने ढेर लगा हुआ है जो मलबा यहाँ से उठाया हुआ है। ये जो सामने रोड है ये संधोल का है, लेकिन ये थोड़ा रिस्की है। ये हमारा नॉर्मल रूट यही है, पर हम यहाँ से नहीं जा रहे हैं आज, क्योंकि इस रूट पे कहते हैं बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हुई है। और हम जाएंगे अब बाया आलमपुर और बाया जयसिंहपुर। तो अब हम रूट बदल रहे हैं और मेरी लाइफ में पहली बार हो रहा है भाई। तुम्हारी फर्स्ट टाइम ही। मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम है। ये नीचे ब्यास है और अब हम एंट्री कर रहे हैं कांगड़ा। इससे पहले थे हम हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में, ये हम पहुँचे कांगड़ा। ये सामने कांगड़ा है। एक ऐसी लोकेशन दिखाऊंगा जहाँ पे आपको मैं तीनों डिस्ट्रिक्ट की बॉर्डर दिखाऊंगा। ये एंट्री कर ली हमने आलमपुर। अब यहाँ से बाद आएगा लम्माग्रां, है ना? हाँ, क्योंकि मैं पहली बार आ रहा हूँ इस रूट से। लम्माग्रां के बाद आएगा जयसिंहपुर। जयसिंहपुर के बाद आएगा हारसी पत्तन। हारसी पत्तन के बाद आएगा बडोर शहर।
फिर आएगा संदोल। ये जो कट आता है तो यहाँ से राइट साइड जाएंगे हम जयसिंहपुर, और ये लेफ़्ट साइड जा रहा है, ये पालमपुर निकल जाएगा आपका। बहुत देर हो गया मैं जाम में फंसे हुए यहाँ पे, आधा घंटा हो चुका है। ये ट्रक वाला पीछे हट नहीं रहा, दोनों में काफी और आसानी होती हुआ हम बता नहीं पाया। गाड़ियों ने अपनी जगह बना ली सबने पासिंग करके, पर ईगो रखते हैं ना सब रोड के ऊपर। कितने आराम से गाड़ी निकल गई। वो हिमाचल में हर जगह आपको देखने को मिलेगा कि कहीं पे नाले आ रहे हैं या कुछ आ रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ इनको खड्ड कहते हैं। खड्ड, खड्ड मतलब बरसाती पानी वाली जगहें। ये आ गया जी लम्मा ग्रां। लेफ्ट साइड पालमपुर, राइट साइड जयसिंहपुर, और ये है लम्बे ग्रां की मार्केट। अभी हम पहुंच गए जयसिंहपुर में, और यहाँ हम लेंगे सब्जियां, और आओ आपको दिखाते हैं जयसिंहपुर का ग्राउंड जहाँ हमने क्रिकेट खेला था एक बार मैंने, और हम गांव से पैदल आए थे यहाँ। आ जाओ, ये रहा जयसिंहपुर का ग्राउंड यार, यहाँ हमने क्रिकेट खेला था। मैं तो एक बार ही खेला था, और वहाँ सामने मैच होता है, वहाँ ट्रॉफी होती है। चलो सब्जियां लेते हैं थोड़ी सी, आजा। हाँ चलो चलते हैं, आ जाओ। हेलो फ्रेंड्स, अब हम पहुंच गए हैं 3 डिस्ट्रिक्ट के आमने सामने, जहां अभी हम चल रहे हैं गाड़ी में। ये है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, यहाँ सामने आपको दिख रहा होगा पानी बहता हुआ। ये है राइट साइड वाली हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, और जो लेफ़्ट साइड है ये है मंडी डिस्ट्रिक्ट, जहाँ हमने जाना है। यहाँ सामने संधोल है, और अभी हम आपको दिखा रहे हैं नीचे ब्यास, और अब हम नेचुरल तरीके से अपनी कार धोएंगे। लो जी, कार एकदम साफ होगी हमारी। हेलो गाइस, हम पहुंच गए हैं ब्यास ब्रिज के ऊपर, और देखिए इस बार कितना तेज़ पानी आया हुआ है, और कितना कोहराम मचाया पानी ने, कि जो जल जीवन लिखा हुआ है, ये पंप हाउस है, इसके अंदर लकड़ियां भर गई हैं, और इतनी हाइट पे पानी चला गया है। और वहाँ किनारे पे ये सारी लकड़ियां जो लगी हैं वो ऊपर तक, यानी वहाँ तक पानी था ब्यास का। ये सारी लकड़ियां लाइन में लगी हैं ऊपर तक। और अगर नीचे आते आते पानी इतना हो गया तो ऊपर जहाँ बादल फटते हैं वहाँ कितना पानी होगा, और उस पानी की धार कितनी ज़्यादा होगी कि जो अपने सामने कोई चीज़ रोकता ही नहीं है और रुकने नहीं देता। जय हो ब्यास मैया। आइए आपको दिखाते हैं कि पानी किस तरह से डराता है, और इस तरह की लहरों को देख के ना डर लगता है।
और हमने वहाँ गाड़ी खड़ी की। सारे वहाँ गाड़ी खड़ी करते हैं उस झरने के नीचे, आगे पीछे करते हैं और गाड़ी एकदम साफ़। इस भाई ने साइड से निकाल दी, हम सब नहीं किया। यहाँ पहले जो थी नाव चलती थी, और ये जो नीचे आप देख रहे हो ना धुआं सा, ये किसी का शरीर जिसको मुखाग्नि दी हुई है। ये बहुत सारे गाँव का स्थान है, तीर्थ स्थान है। और यहाँ पहले नाव चलती थी बहुत बड़ी बड़ी। और ये सामने जितना भी एरिया दिख रहा है, यहाँ सारा मेला लगता है और बैलों का मेला होता था। हम छोटे छोटे आते थे यहाँ, तो बहुत बड़ा मेला होता था, बैल ही बैल होते थे यहाँ से लेके वो आगे तक सारा एरिया। लास्ट जहाँ पानी दिख रहा है लास्ट में ऊपर से नीचे को, ये पूरा एरिया बैलों से भरा होता था। हम बड़ा मज़ा लेते थे यहाँ। और यहाँ नाव चलती थी सामने को। और वो जो आप देख रहे हो बीच में मंदिर, ये ख्वाजा जी का मंदिर है। ख्वाजा जी कहा जाता है, भगवान विष्णु को भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु ही जल के राजा हैं। तो यहाँ से हमने भी नाव आर पार की है बहुत बार। हाँ, जब पानी बहुत तेज़ आता है और बहुत ज़्यादा आता है तो इस मंदिर के ऊपर से चला जाता है। और ये जितने भी जल के बनाए ना, जल जीवन मिशन, ये पंप हाउस, ये भी ढक जाते हैं, इनके ऊपर से पानी चला जाता है। हाँ, तो इसके ऊपर ये खिड़कियाँ, उसके अंदर जो है लकड़ियाँ चली गई हैं। अब पानी के आगे कौन क्या लगेगा, क्योंकि ये तो ग्रह ही, पृथ्वी ग्रह ही जो है, यह ग्रह पानी का ही तो ग्रह है। जहाँ हमने अपना बचपन निकाला होता है ना, पूरी दुनिया एक तरफ और गांव एक तरफ होता है। आपके टाइम पे ये पुल था? नहीं, ये तो बड़े बाद बना है, पहले पुल ही नहीं था, यहाँ कुछ नहीं था। सामने कैसे ट्रैवल करते थे? वो वहाँ नाव चलती थी नीचे। और एक बार हम मेले में आए थे तो यहाँ नाव डूब गई थी, बहुत सारे लोगों ने जान गंवा दी थी। आप यहाँ चलते थे मंदिर के पास? मंदिर से थोड़ा आगे वो पेड़ से दिख रहा है ना, उस पेड़ से नीचे जाती थी, इधर और उधर बड़े बड़ी नाव होती थी। बड़ा आनंद लेते थे हम जब यहाँ पे मेला होता था ना। एक बार मेरे नाना जी ने भी अपने बैल लाए थे यहाँ पे बेचने के लिए, फिर हम भी आए। और जो बैल लेके आते हैं वो बड़ी दूर दूर से आते थे, और रात को यहीं रुकना। जहाँ जाओगे छन छन की आवाज़ें, घुंघरुओं की आवाज़ें आती थी। बड़े बड़े बैल, छोटे छोटे बैल, पंजाब से बैल आते थे। और हम मेले में जलेबियों का आनंद लेते थे, वहाँ से घूमना, अरे जलेबी बन रही है, और चने, आलू जो छोले कहते थे, और उसमें इमली की चटनी डाल के। अब वो टेस्ट कहाँ मिलता है, पुराना टेस्ट बहुत कम है। इस जगह को क्या बोला जाता है वैसे? यहाँ को बटोर शहर बोलते हैं, डिप्पू भी बोलते हैं। डिप्पू इसीलिए क्योंकि पहले यहाँ पेट्रोल मिलता था, राशन मिलता था, क्योंकि ये रोड थे नहीं पहले। बरसात में इस जगह को जो हम सामने बता रहे हैं संधोल है, काला पानी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ रोड बंद हो जाते थे सारे। और जो तेल सब्जियाँ वो वहाँ आती थी। मेरे नाना की सब्जी की दुकान थी, तो हमें याद है कि नाना 2-4 दिन आते नहीं थे, क्योंकि पानी बड़ा होता था। और वहाँ से सब्जियाँ लेके आना उन्होंने, फिर सब्जियों को दुकान तक पहुँचाना बड़ा मुश्किल हो जाता, क्योंकि रोड कट जाते थे। फिर इसके जो नाला, जिसे खड्ड भी कहते हैं, कोई नाला बोलता है, और ये हम कहते हैं ये खड्ड है। और बरसाती पानी बहुत ज़्यादा आता है इसमें। इस पे ब्रिज बन गया, फिर उसके बाद जो है बड़ी सुविधा होगी सबको। तो ये है प्राचीन जगहों में जाना, देखना। हिमाचल में बड़ी प्राचीन जगह है जहाँ हम जाएंगे। मंदिर हैं, बड़े सुंदर सुंदर जगह हैं जो बड़े लोगों से विलुप्त है, मिलती नहीं है, किसी को पता ही नहीं है। पर अगर मेरी लैग्स अच्छी होती ना, तो मैं बड़ी अच्छी अच्छी जगह जाता, दिखाता आपको। और ऐसी जगह दिखाता जो लोगों को पता भी नहीं है। लोकल घूमता और लोकल दिखाता, सिटी नहीं, मेन शहर नहीं, गांव के अंदर और बिल्कुल साइड पे। पर चलो, जितना जाऊंगा मैं अपने चैनल पे डालता रहूँगा, आप सबका सहयोग रहे। और चलो अब चलते हैं अपने गांव की तरफ। चलो मिलते हैं अब गांव के रास्ते। अब आपको गांव पहुंचाते हैं, फिर गांव में वीडियो स्टॉप कर देंगे। फिर एक दिन हम शूट नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ जिस काम से आए हैं, जिस जिम्मेवारी से आए हैं, हम वो पूरी करेंगे। फिर उसके बाद छोटे छोटे शॉर्ट बनाएंगे, छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे। आइए चलते हैं। अब हम पहुँच गए हैं संधोल वैली में। खेत,
पहाड़ और बादल, नीला आसमान और बचपन की यादें इस स्थान से, और संदोल वैली का साईं बाबा मंदिर। ओम साईं राम। इस जगह को कहते हैं चूंज। और ये आपको बिल्डिंग दिख रही है, ये बिल्डिंग है ITI संदोल। सामने जो दिख रहा है गांव, नदी के पार, ब्यास के पार, ये मेला कहते हैं। और हमारा जो पुराना रास्ता है वो यही है। हम यहाँ से रातों में भी गए हैं कई बार। ये माता का मंदिर है, जय माता रानी। यहाँ से नीचे उतरते थे और नदी के साथ साथ जाते थे हम। जय हो माँ, जय हो माँ, जय हो माँ। और आज देखो प्रभु की माया, आज हम गाड़ी में चलते हैं। और वैसे हम यहाँ से भाग भाग के जाते, तब तो ये रोड वगैरह कुछ नहीं थे, पैदल ही आना जाना। और ये सामने कॉलेज है संधौल का। और जो आपको सामने रोड दिख रहा है, ये हमारे गांव को जाता है। और वो जो सामने दिख रहा है वो जाता है धर्मपुर, जहाँ पे बादल फटा 2 दिन पीछे। और कहते हैं बहुत नुकसान हो बादल फटने से। ये नरेगे वाले लगे हुए हैं। नमस्ते भाई जी, ठीक ठाक। और थोड़ा रास्ता ख़राब है बारिश के कारण। और ये देखिए सामने, इसे खड्ड कहते हैं। और वो जो सामने दिख रहा है वो मछली पकड़ रहा है बंदा। बारिश के कारण रोड खराब, पूरे पानी के कारण पानी भर रखा है। और अब यहाँ से लेफ़्ट जाएंगे हम बैरी गांव, और राइट है कोटमा, झंगी, मड़ी और धर्मपुर। ये हमारा लोकल रास्ता है। कैमरे सीधी रखी कैमरा सीधा है मेरा के। और ये बड़ा खतरनाक रास्ता है, और मोड़ बड़ा खतरनाक है। और ये देखिए कितने रोड खराब हैं, और ये छोटे छोटे लैंडस्लाइड हुए हैं, बड़े बड़े पत्थर आए हुए हैं। अब यहाँ से गाड़ी बड़ी धीरे धीरे निकालनी पड़ेगी। ये नीचे पत्थर लग गया। देखेंगे एकदम उजाला। और ये सीधी एंट्री, जो सामने दिख रहा है आपको हमारा गांव, नीचे ब्यास, और जो ऊपर माता का मंदिर है, यहाँ से हम स्कूल जाते थे। और ये नीचे ब्यास है। ब्यास अभी भी भयानक रूप में ही, अपने क्रोध रूप में। अगर देखा जाए तो भगवान हमें यही समझाते हैं कि लालच के कारण ये सब हो रहा है। हर किसी को लालच है, हर किसी को। और यहाँ पासिंग बहुत
टफ है क्योंकि यहाँ देखिए रोड नीचे चला गया है और यहाँ से हमें बड़े आराम से निकालना पड़ेगा। ये ड्राइवर समझदार है बेचारा, उन्होंने हमें जाने दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। और रास्ते बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं, पर इस बार पूरे हिमाचल में ऐसा ही है। कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ ऐसा ही मिलेगा कि प्रकृति अपने रुद्र रूप में है। अब प्रकृति को छेड़ोगे तो प्रकृति फिर हमें छेड़ेगी। अपने बेनिफिट के लिए कहीं कुछ काट रहे हो, कभी कुछ फेंक रहे हो, कभी शिकार कर रहे हो, कभी जंगलों में आग लगा रहे हो, पशु पक्षियों का नुकसान कर रहे हो। मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए सब करता है, तो फिर कुदरत भी अपने स्वार्थ के लिए करेगी, क्यों नहीं करेगी। जो हमारा पुराना रास्ता था वो ये था, नीचे नीचे से उधर लास्ट में, और यहाँ से हम आते थे और वहाँ तक, वहाँ से ऊपर। ये तो बड़े बाद में बनाया रोड, बहुत बाद में। यहाँ से मैं आपको एक झरने का शॉट दिखाता हूँ। और अभी जो है मोबाइल अपने भाई के हाथ में पकड़ा हूँ कि भाई इस झरने को देख के हम बड़े खुश होते थे, बड़े खुश। आज कम हो गया, अब ज़्यादा हो गया। और ये बरसात में भी तो बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन गर्मियों में भी ये चलता ही रहता है पानी। बहुत ठंडा पानी होता है इस झरने का। हम बहुत पानी पीते थे यहाँ पे। तो अब हम दिखाएंगे आपको नीचे नदी, और ये एरिया बड़ा फेमस है। इस एरिया को कहते हैं उल्लू का फेर। यहाँ बहुत उल्लू होते थे और पहले रास्ता यहाँ ऊपर से होता था। उधमपुर भी कहा जाता हाँ, उधमपुर नाम रखा गया था ऐसे ही, क्योंकि बस आती सरकारी। और ये देखिए, और यहाँ हम जब छोटे छोटे थे बहुत डरते थे, यहाँ हमें बहुत डर लगता था क्योंकि ये नीचे एकदम पानी दिखता था और ऊपर से रास्ते थे। अभी भी बहुत पत्थर गिरे हैं ऊपर से, और हम यहाँ से भागते ही निकलते थे। हमारे सामने जो सामने ऊपर पहाड़ दिख रहा है ना, ये पूरा आधा आ गया था। वो हमारे लिए पहले ऐसा लैंडस्लाइड था जो हमें देख के हमें भी थोड़ा डर लग गया था, भाई ये क्या हो गया भगवान। यहाँ भी ऊपर, यहाँ भी झरना है, और यहाँ भी पंप हाउस है। रोड बहुत ख़राब है गांव के। देखिए यहाँ से नीचे चला गया रोड। यहाँ से भी नीचे चला गया, बड़े बड़े गड्ढे। ये हमारे गांव का पंप हाउस है, सिंचाई योजना। आराम से। ये जो है गांव का राइट साइड लिंक रोड है, पर यह ख़राब है। यहाँ से नहीं हम जाएंगे, हम जाएंगे जहाँ से बस जाती है। पहले आप पैदल कहाँ से जाते थे? ये राइट साइड से। ये निचले गांव वाले आते थे यहाँ से, हम ऊपरले गांव वाले तो हम नीचे से आते थे। नहीं, हम ऊपर वाले गांव वाले हैं तो हम ऊपर से आते थे, निचले गांव वाले नीचे से आते थे। ये हमारे गांव के निचले गांव के स्टार्टिंग के घर, यहाँ से गांव शुरू हो जाता है। अब ये है बैरी गांव का गवर्नमेंट स्कूल, +2 तक है ना, 10th तक के हैं। हाँ 10th तक। जब हम पढ़ते थे तब तो 8वीं तक था। ये निचले गांव के घर,
पुराने, ये तो ऐसे ही जैसे हम छोटे होते देखते थे। गाड़ी से शॉट ले रहा हूँ क्योंकि बाहर जो है टहनी है तो मोबाइल को लग सकती है। मुड़ मुड़ याद सतावे पिंड दी गलियां, ओ पिंड दियां गलियां। ये जाता है वो सामने हमारा दादके का घर, हमारे पिताजी का घर, और ये है निचला गांव, लोअर बैरी भी था। और इसे कहते हैं लोअर बैरी, निचली बैरी। और यहाँ हम सारे भाई इकट्ठे हो गए हैं क्योंकि हमारे ये कुल देवता हैं और इनका नाम है बाबा सिद्ध। अब इनका मत्था टेकेंगे, इनका सत्कार करेंगे, इनको नमस्कार करेंगे, फिर घर के लिए प्रस्थान करेंगे। जय हो बाबा सिद्ध महाराज, हमारे इष्ट देवता बाबा सिद्ध महाराज। जय हो बाबा। जय हो बाबा। जय हो बाबा सिद्ध, जय हो बाबा सिद्ध, जय हो बाबा सिद्ध। जय हो बाबा सिद्ध महाराज, हमारे कुल देवता, कुल गुरु, इनका नाम है बाबा सिद्ध। और बाबा सिद्ध को कहा जाता है कि बाबा बालकनाथ जी के बीच वाले भाई हैं, और जो सबसे छोटे भाई हैं वो बाबा कमलाइया, जो कमला में बैठे हैं। वहाँ पे बहुत चढ़ाई है चढ़ने के लिए, अगर कभी मुझसे चढ़ा गया, अगर उन्होंने बुलाया तो वो भी आपको जरूर दिखाएंगे, उनके दर्शन भी करवाएंगे। तो हमारे बाबा सिद्ध बहुत सीधे हैं, इनकी कोई मांग नहीं होती, इनकी कोई नाराज़गी नहीं होती, और ये तो मेरे साईं रूप ही हैं। जय हो बाबा सिद्ध। आपका पूरा सम्मान है, मोहब्बत कहीं और है, बस उसके लिए क्षमा करना। जय जय हो बाबा सिद्ध। जय हो बाबा सिद्ध महाराज, जय हो बाबा सिद्ध महाराज। अच्छा, अभी हम निचले गांव में अब पहुंचने वाले हैं अपर विलेज, यानी अपर बैरी। और देसी भाषा में, हमारी भाषा में कहते हैं उपली बैरी और बुल्ली बैरी। तो चलिए अभी हम पहुंचते हैं। इस बार कहते हैं यहाँ से पूरा रोड ही नीचे चला गया, पूरा रोड नीचे चला गया यहाँ से। ये राजी हमारा गांव अपर विलेज, यानी अपर वैरी बोलते हैं। और यहाँ के भी आपको मैं अच्छे अच्छे वीडियो बना के दिखाऊंगा। और बस एक मोड़ के बाद हमारे पिताजी का घर और मेरा दादका, हम वहाँ पहुँचने वाले हैं। ये जो आपको घर दिख रहा है, ये हमारे पिताजी का बन रहा है, और
हम यहाँ पहुँच गए हैं। लो जी, पहुँच गए हम अपने गांव और हमारे पिताजी का घर है ये। तो हम चले थे 7 बजे और हम पहुँचे हैं 3:40 पे। और अब मिलते हैं हम अगले ब्लॉग में। इस ब्लॉग को यहीं बंद करते हैं। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय।